श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है। दुनिया पर राज करना आसान है, पर अपने क्रोध, मोह और लोभ को जीतना ही असली वीरता है। आत्मविजय ही परम शांति लाती है। कर्म कर, क्योंकि बिना कर्म के जीवन केवल एक बोझ है। मनुष्य का धर्म है कर्म करना। निष्क्रियता केवल दुख और भ्रम को जन्म देती है। जो निरंतर कर्म करता है वही विकास की राह पर चलता है। चिंता मत कर, यह भी बीत जाएगा। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। जो स्थायी नहीं है उस पर व्यर्थ की चिंता करना केवल आत्म को पीड़ा देना है। फल की इच्छा ही दुख की जड़ होती है। जब हम केवल परिणाम से जुड़ जाते हैं तो असफलता हमें तोड़ती है, पर जब हम बस कर्म में लीन रहते हैं तब संतोष स्वयं आ जाता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। जो अपने मन को साध ले वह अपने जीवन को सुदृढ़ कर लेता है। जो अपने मन से हार गया वह संसार से भी हार जाएगा। जो आज है वही सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल की ग्लानि और भविष्य की चिंता में उलझकर हम वर्तमान को खो देते हैं, जबकि जीवन का सच्चा आनंद इसी पल में जीने में है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर हो सकता है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं होता। जो मौन को समझ गया वह संसार को बिना बोले ही जीत लेता है। जिसे कोई भय नहीं वह सबसे बड़ा स्वतंत्र है। भय बंधन है, मोह अपेक्षा, हार और मृत्यु का डर हमें जकड़े रहता है। जो इनसे ऊपर उठ गया वह मुक्त आत्मा कहलाता है। हर जीव मुझसे जुड़ा है पर जानता नहीं है। ईश्वर हर आत्मा में है, हर धड़कन में है, लेकिन जब तक अहंकार है तब तक ये संबंध दृष्टिगोचर में नहीं आता। सत्य के मार्ग पर अकेलापन आता है, पर शांति भी वहीं मिलती है। जब आप सही रास्ते चुनते हो लोग कम साथ देते हैं, लेकिन अंत में उसी राह पर आत्मसंतोष और ईश्वर भी मिल जाते हैं। जिसे अपने ऊपर विश्वास है उसे कोई हिला नहीं सकता। दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन आत्मविश्वास वो नींव है जो आपको कभी भी किसी भी तूफान में खड़ा रख सकती है। मोह वहाँ समाप्त होता है जहाँ समर्पण शुरू होता है। जब हम चीज़ों को पकड़ने की जिद छोड़ देते हैं और जीवन को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। जो गहराई से प्रेम करता है वह स्वार्थ नहीं करता। जब प्रेम मांगता है तो वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम कभी मांगता नहीं है, देता है। जहाँ शुद्ध प्रेम है वहाँ नियंत्रण या अपेक्षा नहीं होंगी, केवल समर्पण होता है। समझदार वही है जो मौन में भी संदेश पढ़ ले। हर बात शब्दों में नहीं होती। जो व्यक्ति मौन, दृष्टि और भावों को पढ़ना सीख जाता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान है। हम जिन चीज़ों से भागते हैं वही हमें बार बार सताती हैं। उन्हें स्वीकार करना ही उन्हें पार करने की पहली सीढ़ी होती है। हर आत्मा अपने कर्म की उत्तरदायी है। जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण भीतर भी है। ब्लेमिंग अदर्स में कुछ नहीं बदलता, पर आत्मनिरीक्षण में सब बदल जाता है। शांति खोजने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। हम जितना ज़्यादा कुछ पाने की कोशिश करते हैं उतना खोखला महसूस करते हैं। जब हम अपेक्षा छोड़ते हैं तब भीतर की शांति फूटती है। दूसरों की जीत में भी अगर आनंद आ जाए तो समझो अहंकार मर गया है। सच्चा विनम्र वही है जो दूसरों की सफलता को देखकर जलता नहीं बल्कि मुस्कुराता है। वहीं से आत्म का विस्तार शुरू हो जाता है। दुख का कारण दुनिया नहीं, हमारी पकड़ है। हम चीज़ों को, लोगों को, रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं। जब वे बदलते हैं तो हमें दुख होता है। छोड़ना सीखो, सुख आपके ही पास है। जो हो रहा है उसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा। हर घटना, इवन कठिन टाइम भी एक संदेश लेकर आती है। जब नज़र सकारात्मक होती है तो हर स्थिति एक अवसर बन जाती है। जीवन में जो खो गया वह शायद तुम्हारे बोझ के लिए भारी था। हर क्षति सिर्फ दर्द नहीं, कभी कभी मुक्ति भी होती है। कुछ चीज़ें हमारे रास्ते से हटती हैं ताकि हम हल्के होकर रह सकें। जब तुम्हें कोई समझ नहीं पाता तब मैं यानी भगवान तुम्हारे साथ मौन में होते हैं। हर इंसान आपके साथ को नहीं समझता, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हारा आत्मा और मेरा साथ अटूट रहता है।
दूसरों की नज़रों में नहीं, खुद की नज़रों में सच्चा बनो। दुनिया को खुश करना असंभव है, लेकिन जब आप खुद को संतुष्ट हो जाते हैं तभी सच्ची आज़ादी मिलती है। समय कभी गलत नहीं होता, बस हमारी समझ देर से जागती है। घटनाएं उसी समय होती हैं जब वे होनी चाहिए। हम उन्हें गलत तभी मानते हैं जब हमारी अपेक्षाएं टूट जाती हैं। जहाँ मैं ख़त्म होता है वहाँ हम शुरू हो जाता है। अहंकार हर रिश्ते को तोड़ता है। जब मैं की जगह हम आ जाता है तो प्रेम और सहयोग का जन्म होता है। तू बस चलता रहे, रास्ता खुद बनता जाएगा। रुककर सोचने से रास्ते नहीं मिलते, चलने से मिलते हैं। कर्म करते रहो, भरोसा रखो, हर मोड़ किसी न किसी मंजिल तक लेकर ही जाएगा। क्षमा सबसे बड़ा बल है और सबसे कठिन परीक्षा भी। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने आत्मा की ऊंचाई को छू लिया। यह कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस होता है। भीतर का सन्नाटा ही असली ध्यान है। ध्यान सिर्फ बैठने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने की कला है। जहाँ शोर नहीं वही आत्मा बोलती है। मोह वही है जहाँ तुम परिणामों से बंधे हो। जब हम किसी चीज़ के आउटकम को पकड़ते हैं तब पीड़ा शुरू हो जाती है। मोह का अंत ही मुक्ति की शुरुआत होती है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बाहरी दुनिया आपके बदलने से ही बदलेगी। जब भीतर शुद्धता आती है तब बाहर की दुनिया में भी उजाला दिखाई देता है। तू दूसरों से नहीं बस खुद से होड़कर। तुलना की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए जब इंसान खुद से बेहतर बनने लगे तभी असली प्रगति होती है। जिसे खोने का डर हो वह कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम में भय नहीं होता। जहाँ भय है वहाँ बंधन है, जहाँ प्रेम है वहाँ स्वतंत्रता है। हर उत्तर समय के पास है, तू बस शांत रहे। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं समय के साथ मिलते हैं। बेचैनी से नहीं धैर्य से ज्ञान आता है। संसार में उतार चढ़ाव में भी मुस्कुराना, दुख में भी स्थिर रहना, यही सच्चा अध्यात्म है। जो बीत गया उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। जीवन आगे बढ़ता है, अतीत को पकड़ना केवल वर्तमान को खोना है। जो जाने देना चाहता है वही पाने लायक बनता है। असली मौन वो है जहाँ मन भी शांत हो जाए। शरीर का मौन आसान है, मन का मौन दुर्लभ, लेकिन वहीं पर ध्यान की असली गहराई मिलती है। स्वार्थ की नींव पर कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो रिश्ता सिर्फ लाभ के लिए बनाया जाता है वो एक दिन बिखर जाएगा। सच्चे संबंध त्याग और समझदारी से टिकते हैं। तू एक भूमिका निभा रहा है पर अभिनेता मत भूल। हम संसार में रिश्ते, नाम, काम सब निभाते हैं पर आत्मा इससे ऊपर है। हम अभिनय कर रहे हैं पर असली हम वही हैं जो सबसे पार है। हर वियोग में एक नया योग छिपा होता है। जिनसे हम बिछड़ते हैं कभी कभी वे हमें खुद से मिलाने का रास्ता बनाते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत को लेकर आता है। भगवान कहते हैं तू मेरा है, इस सत्य को जान और फिर कभी अकेला नहीं महसूस करेगा। ईश्वर के साथ का बोध ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब यह एहसास आ जाए कि तुम अकेले नहीं हो तो जीवन बदल जाता है। हर अंत एक नई चेतना की शुरुआत है। जब कुछ खत्म होता है तो केवल रूप बदलता है। आत्मा की यात्रा वहीं से एक नई दिशा पकड़ती है। तू रुक मत, क्योंकि थकान तेरा सत्य नहीं, तेरा भ्रम है। थकावट शरीर की होती है पर मन अगर जागृत हो तो इंसान असंभव को भी पार कर सकता है। जिसे संसार का मोह नहीं उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विश्व, नाम, प्रतिष्ठा के बंधन से मुक्त है वो अडिग होता है, अजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं। झूठ कुछ समय जीत सकता है पर अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसीलिए सच्चाई पर चलना ही बुद्धिमानी है। जिसके पास धैर्य है उसके पास सब कुछ है। धैर्य समय से पहले फल नहीं चाहता। वह जानता है कि सब कुछ सही समय पर मिलेगा और वही उसे सब कुछ दिलाता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार निकल गए तो घाव कर सकते हैं। इसीलिए सजग रहें, संयम रखो। जिसके पास खुद का सच्चा साथ है उसे किसी और की तलाश नहीं होती। जब इंसान अपने भीतर से जुड़ जाता है तब बाहर की दुनिया उसकी अकेलापन को नहीं टिका सकती।
तू प्रकाश है पर खुद को वस्त्रों और नामों में भूल गया है। हम अपने नाम पहचान भूमि को ही खुद मान बैठते हैं, जबकि भीतर शुद्ध चेतना है, वही असली मैं है। मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है और जहाँ से वह स्वयं तेरा स्वागत करता हूँ। मृत्यु डरने की चीज़ नहीं है, आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। जीवन से मृत्यु और मृत्यु से जीवन सब मेरा ही खेल है। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में, और हम अलग कभी न थे न होंगे। ईश्वर और आत्मा अलग नहीं, बस अहंकार की दीवार बीच में है। जब ये दीवार गिरती है तो ईश्वर का अनुभव भीतर भी होने लगता है। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इन्हें अपने जीवन में ज़रूर उतारना। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्ण।